Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। मैं हारिस की बीवी और उसके घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब करके। इनकी नजरों में तो गिरोगी, अपनी नजरों में भी गिर जाओगी। पारस, किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल होना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी के घर में दाखिल होना है। चोर कहते हैं ऐसे शख्स को। सोचो अगर वो घर में बता देती तुम्हारे तो क्या होता। यार लेक्चर देना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं। समझाया मैंने उसे, हो सकता है उसकी समझ में आ जाए। 3 साल? अरे 3 साल में तो इंशाल्लाह 2 बच्चे यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। दादो आप भी ना, बस वर्दा से तो पूछ के देखें आप। मैं वर्दा से क्या पूछना? अरे भाई 3 महीने इंतजार के बहुत होते हैं। मैं तो कहती हूँ कल जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को तुम दोनों दिखाओ। बस हमारा जो ताल्लुक था उसमें ऐसे ही रुखसत होना बनता है। और प्लीज फिर से मेरी जिंदगी में कभी मत आना। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। देखिए, बड़े बूढ़ों की अपनी एक सोच होती है। इन सब में वक्त तो लगता है लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप वो करवा लें, फिर देखते हैं। मेरा ईमान है मुर्दा, जो आपकी किस्मत में होता है ना वो आपको मिल के रहता है, और जो नहीं होता वो चाहने के बावजूद भी नहीं मिलता। इसलिए परेशान क्यों? तो फिर आपको जो नहीं मिला उसके लिए आप इतना बेकरार क्यों रहते? मुझे क्या नहीं मिला? वो लड़की जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसका साथ आप चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हारिस ने डाली है ना बात तुम्हारे दिल में। नहीं, आपके चेहरे पर ना साफ साफ लिखा है और अब तो महसूस भी होने लगा है। किसने महसूस कर लिया? अरे एमन भी कह रही थी कि उसे लगता है कि आप शायद किसी से मोहब्बत करते हैं। मेरा ख्याल है ये मेरा जाती मामला है, कम से कम एमन को तो इस पर राय नहीं देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हक तो सिर्फ आपके पास ही है ना कि हमारे मसलों के हल निकालते रहे, हमारे मसलों को लेकर हलकान होते रहे। मैं एमन की बात कर रहा था। मुझे लगता है कि एमन आपको पसंद करती है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये इंसान के इख्तियार में थोड़ी होता। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे सोच के मोहब्बत तो नहीं करते ना। जैसे आपके इख्तियार में नहीं उसके इख्तियार में भी नहीं है। कुछ नहीं देती मोहब्बत इंसान को सिवाय बेकली और नारसाई के। पूरे वजूद को एक सुलगती लकड़ी की मानिंद राख कर देती है, और इंसान बेबसी से खुद को बस लम्हा बलम्हा खत्म होते हुए देखता रहता है। आप इतनी मोहब्बत करते हैं उससे? मैं उसके हिसाब से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करना। उसामा प्लीज बाप अपने साथ ये जुल्म नहीं करें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और बदकिस्मत भी है जिसे आपका साथ नहीं मिला। आप बहुत अच्छे हैं, आपको खुद को इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। हारिस, तुम दोनों मीटिंग के लिए? हारिस का पता नहीं, आप जरा कॉल करके पता करें। मैं चेक करता हूँ। मीटिंग रूम में आ जाना, ठीक है?
रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। क्या मुसीबत है? क्यों टेंशन दे रही हो मुझे? आ रहा हूं ना मैं। टेंशन वो तुम्हें दे रही है या तुम उसे पहले दिन से दे रहे हो? ओ, तुम पारस तो इस शहर में है नहीं, अब किस लड़की के साथ वक्त गुजार के अपनी बीवी के साथ बददियानती कर रहे हो? किसी लड़की के साथ वक्त नहीं गुजारा मैं। एक अनजान सी सुनसान सी जगह पे फिर रहा हूँ और अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ मैं। पारस, आर यू ऑल राइट? सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कहाँ पे हो तुम? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। ओके? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, घर ही जा रहा हूँ मैं। आर यू श्योर? तुम ड्राइव कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ ड्राइव में। अच्छा ठीक है, घर जाओ, वरना परेशान हो रही होगी तुम्हारे। प्लीज ड्राइव सेफ, ओके? कुछ नहीं होगा मुझे, मर नहीं जाऊंगा मैं। ओके? हारिस, हाँ वर्दा। उसामा, हारिस आपके साथ है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप प्लीज जल्दी बताएं। यहाँ तो उनके घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है। उसके घर वाले आदी हो चुके हैं उसकी लापरवाहियों के। जो भी हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप जल्दी बताएं। मुझे तो लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे, घर आ जाएगा। प्लीज काम डाउन, मैं देखता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज़। हारिस, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे आप? ऑफिस ही बगैर बताए चले गए मुझे। वो वर्दा, अभी घर आया हूँ, सांस लेने दो मुझे जरा। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। हारिस, क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। आप पोर्ट्स लेने गए थे? क्या गया था? तो कहाँ है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स को मैंने फाड़ के फेंक दिया। रिपोर्ट्स फाड़ दी? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स इस घर में आ जाती तो इस घर में एक तूफान खड़ा हो जाता। वर्दा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बात मैं बताने जा रहा हूं तुम उसको हिम्मत से और तहम्मुल से सुनोगी। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मुझे तो आज एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें खोने के डर से मेरी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। हारिस, मुझे प्लीज बताएं उसमें क्या लिखा है। मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, प्लीज बताएं मुझे। वर्दा, तुम कभी मां नहीं बन सकती। देखो वर्दा, अगर तुम इस तरह रहोगी तो तमाम घर वालों को पता चल जाएगा
तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने असाब पे काबू रखोगी। पता तो नहीं चल रहा है एक दिन ये बात छुप नहीं सकती। जब तक छुपा सकते हैं छुपाएंगे। हारिस उन्हें बताना तो पड़ेगा नहीं, ये नहीं छुपा सकते। लेकिन अगर उन्हें बता देंगे तो वो मुझे तुम्हें तलाक देने का कहेंगे और फिर मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। और मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं खोना चाहता, यू नो दैट। देखो वर्दा, भी एक ही टेस्ट हुआ है, अभी हमने और डॉक्टर्स को चेकअप तो नहीं कराया। बाहर के डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे, उनके रिपोर्ट्स भेजेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे। और अगर कुछ नहीं हुआ तो? उफ़ो वर्दा, तुमने अभी से मायूसी की बातें स्टार्ट कर दी। संभालो अपने आप को। और देखो, अगर तुमने इस तरह से रिएक्ट किया तो घर वालों को पता चल जाएगा। आंसू साफ करो अपने। देखना, हमारे कम से कम 3 से 4 बच्चे तो होंगे। बहुत बड़ी फैमिली होगी। मेरा ख्याल है तुम कल ऑफिस मत जाना, आप आराम करो घर पे। ओके? नहीं, ऑफिस जाऊंगी। अगर नहीं जाऊंगी तो दादू को शक हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रही हो, जैसे तुम्हें सही लगे। ओके? हारिस, आप बहुत अच्छे हैं और मैं मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे बहुत ज्यादा, और यकीन करो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वर्दा बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी रात को, सर में बहुत दर्द था मेरे। अच्छा बेटा, तुम उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? वो किसी के सर में दर्द हो तो डॉक्टर के पास थोड़ी लेके जाता। तुम उसको छोटी बात समझ रहे हो? उसकी सूरत देखो, उसकी हालत देखो। वर्दा, कोई सरदर्द की दवा ले ली थी? ले ली थी मैंने रात को दवाई, तो उसी वजह से मैं कुछ देर आराम से सो पाई थी। बेटे का तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आज ऑफ कर लो, मत जाओ ऑफिस, रेस्ट करो घर में। ऑफ नहीं कर सकती, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है हमारी। यू डोंट वरी, हम लोग संभाल लेंगे उसे। कुछ बातें हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ, सामा नहीं जानते, तो मुझे नहीं लगता कि आज मुझे ऑफ करना चाहिए। अरे भाई, आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। हाँ, उस पर मुझे याद आया हारिस, वो रिपोर्ट्स तुम ले आए थे अपनी? रिपोर्ट्स मैं कल काम में बहुत ज्यादा बिजी था तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। आज मैं डेफिनेटली पिक करूंगा। जी, मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, साहबजादे इतने बिजी थे कि बगैर बताए गायब हो गए। हारिस, तुम अपनी गैर जिम्मेदारी कब खत्म करोगे बेटा? अरे तुम सब लोग मेरे बच्चे के पीछे लट लेके क्यों पड़ गए हो? नहीं, नाश्ता करने दो उसको। पर्दा चले। जी, मैं बैग लेके आ रही हूँ। मेरे ख्याल से बच्ची टेंशन में है। नहीं दादो, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द है बस, दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे मौकों पे लड़कियां परेशान हो जाती हैं। जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते और वाकई पता नहीं चल जाता कि मामला क्या है, तो टेंशन तो रहती है ना। अम्मा, आप भी हद करती हैं। बात कोई है नहीं, बिला वजह आपने सबको टेंशन में डाला हुआ है। अरे ठीक है, अगर मेरी बातें किसी की समझ में नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती, तो मैं बोल नहीं बंद करती। हाँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, आप क्यों नाराज हो रही हैं? ज़ैदी का ये मतलब नहीं था। देखा ना आपने, ऐसे ही दादो को नाराज कर दिया डैड। मेरी अम्मा मुझसे नाराज नहीं हो सकती,
जी नहीं, ये हक मैंने सिर्फ अपने पोते को दिया। आई लव यू दादू। लव यू टू। चलो हाँ लेट्स गो। चले। ओके मॉम। ओके दादू। जाओ बेटा, खैरियत से जाओ। ये बड़ी टेंशन में डाल दिया इन लोगों ने मुझे। आप फजूल में परेशान हो रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है वर्दा, सब ठीक है? जी सब सही है। हारिस ने कुछ कहा? नहीं, हारिस ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? मैंने आपसे कहा ना कोई बात नहीं है। आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने मीटिंग की तैयारी कर ली? मैं अपना काम कल पे नहीं छोड़ता, आप अपनी तैयारी रखिए। सामा, मैं प्लीज थोड़ा बिजी हूँ। हारिस, क्या हुआ? मैं आपके कमरे में बैठ जाऊं? शोर पर खैरियत? मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैंने बिला वजह उसामा को भी झड़क दिया। क्यों? उसामा को क्यों झड़का तुमने? मुझे लगता है कि उन्हें महसूस हो गया। मुझसे पूछ भी रहे थे क्या हुआ, लेकिन क्या बताऊं मैं उन्हें। खुद को संभालो वर्दा, ओके? इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग समझ जाएंगे। लेकिन हारिस, एक ना एक दिन तो लोगों को पता चल जाएगा ना। हाँ, लेकिन उस वक्त तक कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा मैं। तुम बिल्कुल भी परेशान ना होगा तब। और दादू, वो जब सवाल करेंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दादू का क्या है? दादू को कहेंगे कि सब ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए। हारिस साहब, आप बहुत अच्छे हैं। Really? हाँ, मीटिंग तो अच्छी थी, लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं जो क्लॉजेज हैं, उसके बारे में कल फिर बैठना पड़ेगा, थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी। सेल्स वाली खास। यस। हारिस, मुझे आज अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दे आप। यार मेरा कोई मूड नहीं है आज इतनी दूर जाने का। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसामा के साथ चली जाओ। क्यों उसामा, तुम घर ही जा रहे हो ना? हाँ। हारिस,
रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या बात है, तुम दोनों नाराज हो एक दूसरे से? नहीं, हम भला क्यों नाराज होंगे। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। देखो, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि तुम अम्मी के घर जा रही हो। वहाँ पे एमन है, उसकी इतनी अच्छी कंपनी है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा वहाँ पे, और फिर तुम नॉर्मल होके वापस आओगी ना। और अगर अम्मी और एमन ने मुझसे सवाल किए तो मैं क्या करूंगी? कोई भी जवाब ना देना उनको, सिंपल। ओके, चीयर अप। चलो, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो तुमने तय कर लिया कि तुम अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं आपसे कोई प्रॉब्लम क्यों शेयर करूंगी? आप मेरे लगते क्या हैं? हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? क्यों तुम्हारे हर दुख पे मेरे अंदर बेचैनी उतर आती है? क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हर दुख के सामने आकर खड़ा हो जाऊं? सामा, क्यों दोस्त दोस्त के लिए परेशान नहीं हो सकता? हो सकता है, पर इस तरह नहीं। वेल, मैं अपने हर रिश्ते में ऐसा ही जज्बाती हूँ। जानती हूँ। तो फिर बताओ क्या प्रॉब्लम, क्यों परेशान? आप हारिस से क्यों नहीं पूछते? तुमसे क्यों नहीं? प्लीज रोना मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं हारिस को फोन कर रहा हूँ, उससे पूछता हूँ क्या कहा उसने मुझसे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर बात क्या है आखिर? कोई बात नहीं, आप मुझे बस घर ड्रॉप कर दें जल्दी। इस हालत में ऐसा करते थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो। सामा, बस मैंने कह दिया। आओ। अरे बेटा वर्दा, तुम क्या बात है, तुम परेशान हो? अम्मी इस पर कुछ ना पूछिए, बस अंदर चल रहे हैं। जब तक ये फ्रेश होती है कप चाय बन प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, आओ ना, आ जाओ आ जाओ। तुम ऐसी खामोश बैठी रहोगी या कुछ बताओगी? कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? मैं हारिस को फोन कर रहा हूँ। अब क्या किया उसने? नहीं, आप उन्हें कॉल मत कीजिएगा। नहीं, गैर संजीदगी की भी कोई हद होती है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि मेरा इतना बड़ा ऐप छुपाया है। ऐप? किसी भी औरत के लिए मां ना बनना किसी ऐप से कम नहीं होता। हारिस ने तो मेरी इस बात को छुपाया। मुझे तो लगा था ये जानने के बाद मुझे अपने घर से क्या अपनी जिंदगी से भी निकाल देंगे, मगर सामा, मैं कभी मां नहीं बन सकती। हारिस इतने अच्छे हैं कि ये बात जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा। ये सब तुम लोगों की रिपोर्ट्स में है। तुमने देखी रिपोर्ट्स? नहीं, हारिस ने सारी रिपोर्ट्स फाड़ दी थी। क्यों? हारिस बहुत अपसेट थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स सब फाड़ दी।
घबराओ नहीं। देखो, औलाद अल्लाह की तरफ से इंसान को दिया हुआ तोहफा होती। अगर तुम्हारे नसीब में होगा ना तो ये रिपोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती। पर लोग तो औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं ना। वर्दा, तुम्हें बहादुर बनना होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। देखना तुम, अल्लाह तुम्हें इस नेमत से जरूर नवाजेगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरी हर दुआ सिर्फ तुम दोनों के लिए होती। और आप, क्या आपने अपने लिए कभी ऐसे कुछ मांगा था? मांगा था, लेकिन उसमें भी उसकी कोई मसलहत थी, हम नहीं समझ सकते। एमन, बेटा देखो हंडिया ना जल जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। दरवाजा क्यों खुला था नीचे का? वो अभी सादिया भाभी आई थी तो शायद एमन दरवाजा बंद करना भूल गई। अरे वाह, इतने सरप्राइजेस। कैसे सरप्राइजेस? हाँ, तुम बिना बताए इतनी जल्दी जल्दी आती जाती हो। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा? क्या बात है बेटा, तुम परेशान हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। अम्मी, मुझे लगता है कि वर्दा और हारिस भाई की लड़ाई हुई है। मैं उनसे क्यों लड़ूंगी एमन? कॉल भी आ गई उनकी। हेलो, तुमने अम्मी लोगों को कुछ बताया तो नहीं इस बारे में? नहीं, मैं अभी तो पहुंची हूँ यहाँ पे। अभी ट्रैफिक में फंस गई थी क्या? नहीं, मैं उसामा के घर चली गई थी। क्यों? बस ऐसे ही, मैं आपको घर आके बताती हूँ ना। अच्छा ठीक है, रखता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। बाय। जी, खुदा हाफिज। वर्दा, तुम उसामा के घर ज्यादा नहीं जाने लग गई हो? अम्मी, क्या हो गया आप लोगों को? इतने सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? वो तुम्हारा कितना भी हमदर्द क्यों ना सही, लेकिन एक गैर है, ज्यादा आया जाया मत करो, कोई कुछ भी कह सकता है। उसामा, जी क्या बात है, खैरियत? मैं तुम्हारी जात की थकन से बहुत परेशान हूँ सामा। क्या पढ़ रही हो? ऐसा क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? वर्दा, वर्दा का नाम। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो वर्दा है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम किसी से भी ये छुपा सकते हो मगर मुझसे नहीं। ये गुनाह हुआ है मुझसे अम्मी, लेकिन उसकी शादी के बाद पहले से
लेकिन उसका साथ हारिस के साथ लिखा। तब से अब तक अपने आप को इस हिसार से निकालने की कोशिश कर, अगर नाकाम हो जाता। बहुत गलत है। लाहासिल आरजू के पीछे भागना एक बहुत बड़ी हिमाकत है। अम्मी, मैं ऐसे हिमाकत से ज्यादा गुनाह समझती। वो किसी दूसरे की बीवी है, मैं तो उसे नजर भर कर देखना भी गुनाह समझता। लेकिन क्या करूं, उसे किसी दुख में नहीं देख सकता। दिल करता है उसके रास्ते में आए हुए दुखों के सामने आकर खड़ा हो जाऊं। इसका मतलब ये है कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो, अपने दोस्त की बीवी से। उसामा, मैं तुम्हें इस खुदकुशी की इजाजत हरगिज भी नहीं दे सकती। तुम आइंदा उससे तन्हाई में हरगिज नहीं मिलो। मम्मी, आप अपने बेटे को ऐसा समझती हैं जो कोई ऐसी हरकत करेगा कि शर्म से आपका सर भी झुका देगा और अपना भी? नहीं, मैं जानती हूँ अपने बेटे को कि मेरा बेटा कैसा, मगर इस बोझ से जितनी जल्दी हो सके तुम पीछा छुड़ा लो। बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी, उसके लिए। अम्मी, आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं उसामा के साथ नहीं आया जाया करूं? क्योंकि ये मुनासिब नहीं है बेटा। लेकिन अम्मी, आप जानती तो हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, वो कितने शरीफ हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ। उसने हमेशा जब भी उससे बात की है नजरें झुका के की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करती हूँ। हारिस ही कहते हैं कि मुझे पिक करना है, ड्रॉप करना है, मैं खुद थोड़ी कहती अम्मी। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। मैंने तो कभी तुम्हें या ईमन को मना ही नहीं किया किसी बात से भी। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा अम्मी, आप छोड़े। वर्दा, जब से यहाँ आई हो बहुत चुप चुप हो, सब ठीक है ना? क्या बात होनी है? बस अम्मी, कल से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ भी। अच्छी सी चाय बनाना प्लीज। बात टालने का अच्छा तरीका है। सही है, बना देती हूँ, लेकिन अच्छी का पता नहीं है। जैसी आती है वैसी बनाऊंगी। जल्दी आना। हाँ। बस अब तो मुझे इसी की फिक्र लगी रहती है। अल्लाह का शुक्र है तुम तो अपने घर में खुश हो। उसामा से बात की तुमने? बात की थी मैंने अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? शायद कोई मसला है, मगर वो मुझसे शेयर नहीं करते कुछ भी। ईमन की इतनी फिक्र नहीं किया करें। अल्लाह ताला ने जहाँ उसका जोड़ लिखा है ना, अल्लाह ताला उसे वहीं भेज देंगे। अच्छा, तुम सुबह ऑफिस उसामा के साथ जाओगी? अगर आप कहती हैं तो मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में यही मुनासिब है। जी। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वर्दा, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो? मैं निकल रहा हूँ। आज मैंने ड्राइवर बुला लिया है, तो आप मत आइएगा लेने के लिए। क्यों? एक्चुअली वो मुझे ऑफिस लेट आना था, थोड़ा कुछ काम था, और फिर मुझे ना ईमन को भी ड्रॉप करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो अम्मी की नसीहतों पर आज से अमल करना शुरू कर दिया। हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। सामा के साथ इस तरह मेरा आना जाना, लोग पता नहीं क्या बातें करते होंगे। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सामा का। क्यों? हाँ ना यार,
वो इतने अच्छे, मुखलिस और बेज़रर से इंसान है कि उनके लिए दिल में कोई बुरा ख्याल आता ही नहीं है। ये तो है। अब चले, बहुत देर हो रही है मुझे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो कह रही थी तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ, मुझे दरअसल कोई काम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम तो होते ही रहेंगे, तो मैं ईमन को ड्रॉप करके सीधा ऑफिस ही आ गई। ओके। तो तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? मेरी